ओशन गेट की समरसेबल में बैठ के समुंदर के अंदर 13,000 फीट नीचे जमा देने वाली ठंडी में टाइटैनिक जहाज की मलबे देखने को गए थे 5 बिलियनर। लेकिन तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आखिर क्या हुआ था उनके साथ, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं। 16 जून को कनाडा का ही एक आइलैंड न्यू फाउंडलैंड से टाइटन समरसेबल की मदरशिप पोलर प्रिंस नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के लिए निकल जाती है, जहां पर टाइटैनिक का मलबा पड़ा है। 1912 में ये जहाज नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बर्फ के चट्टान के साथ धक्के खाके समुंदर की गहराइयों में डूब गया था, जिससे हजारों लोगों का जान चला गया था। तब टेक्नोलॉजी बेहतर ना होने की वजह से टाइटैनिक जहाज को ढूंढना नामुमकिन था। फिर 1985 में इस जहाज की मलबे को फाइनली ढूंढा गया था, इसलिए अभी लोगों को इस जहाज को अपनी आंखों से एक्सप्लोर करने का शौक होता है। फिर 2 दिन बाद यानी कि 18 जून को जहां पर टाइटैनिक का मलबा पड़ा है, मदरशिप पोलर प्रिंस उस जगह पर पहुंच जाती है। समुद्री तट से टाइटैनिक का मलबा लगभग 13,000 फीट नीचे पड़ा है। ये इतना गहरा है कि पास बुर्ज खलीफा आसानी से डूब जाएगा। ठीक 9:30 बजे मदरशिप से टाइटन समरसेबल को पानी के अंदर छोड़ा गया था। समरसेबल के अंदर 5 लोग थे, जिनमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हामिश हार्डिंग, दूसरे थे पॉल हेनरी, इन्होंने पहले भी बहुत बार टाइटैनिक देखने के लिए गए थे। तीसरे और चौथा पाकिस्तान के बिलियनर शाहजादा दाऊद और उनके बेटे सलेमान, और पांचवा था स्टॉकटन रश, जो ओशन गेट कंपनी का सीईओ था। ये कंपनी अपने छोटे छोटे सबमरीन से लोगों को समुद्र के अंदर की सैर कराती है, और इस समरसेबल का कंट्रोल भी इन्हीं के हाथ था। टाइटन समरसेबल को समुद्री तट से टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 2 घंटे का समय लगता था, और 3 घंटे टाइटैनिक जहाज को एक्सप्लोर करने के बाद था, और फिर वापस आने में 2 घंटा लगता था, यानी कि इनका 7 से 8 घंटे की ट्रिप था। हर 15 मिनट बाद समरसेबल अपने मदरशिप को एक साउंड नोटिफिकेशन भेजता था। इस नोटिफिकेशन का मतलब था टाइटन समरसेबल अभी भी अपने मदरशिप के कनेक्शन में है और सही सलामत है। लेकिन समरसेबल पानी के अंदर जाने के 1 घंटे 45 मिनट बाद एक आखिरी नोटिफिकेशन भेजता है, और फिर अपने मदरशिप से कनेक्शन टूट जाता है। कनेक्शन टूटने की वजह से मदरशिप के लोगों को ये लगा था कि शायद कुछ टाइम बाद फिर से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1-2 घंटे के लिए कनेक्शन टूटना नॉर्मल बात थी। 4:30 बजे समरसेबल को वापस आने का बात था, लेकिन नहीं आया था। उसके बाद मदरशिप के लोगों को बहुत टेंशन होने लग गया था। फिर देखते देखते शाम 7 बज गए थे, लेकिन तब भी वापस नहीं आया था। फिर मदरशिप के क्रू ने यूएस कोस्टल गार्ड से मदद मांगती है टाइटन समरसेबल को ढूंढने के लिए। फिर यूएस और कनाडा से जहाज और प्लेन आके एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। प्लेन समुद्र के ऊपर ढूंढ रहा था, और जहाज सोनार स्कैनिंग की मदद से समुद्र के नीचे स्कैन करके देख रहा था, और उसी के साथ कुछ छोटे छोटे डिवाइस को उस जगह पर छोड़ दिया गया था। ये डिवाइस समुद्र के नीचे ढूंढ रहा था। देखते देखते 3 दिन बीत जाता है, लेकिन तब भी कुछ पता नहीं चल पाया था। धीरे धीरे जितना टाइम बढ़ रहा था, वैसे वैसे लोगों का टेंशन भी बढ़ रहा था, क्योंकि समरसेबल के अंदर 8 से 9 घंटे के ही फ्यूल था, जो अब तक तो खत्म हो गया था, और सिर्फ 96 घंटे यानी कि 4 दिन की ही ऑक्सीजन था, जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था। फिर 80 घंटे बाद 21 जून को दोपहर 1 बजे ROV यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल को टाइटैनिक शिप के मलबे से 490 मीटर दूर टाइटन समरसेबल के मलबे पड़ा हुआ देखने को मिलता है। यानी कि समरसेबल पानी के प्रेशर को झेल नहीं पाया था और पिचक गया था, और उसी समय ऑन द स्पॉट सारे लोगों का डेथ हो गया था। यानी कि जो देखने गए थे इतिहास को, अभी उनका नाम ही इतिहास के पन्ने पर छपेगा।
आखिर पानी के अंदर सबमर्सिबल के साथ क्या हुआ था और कैसे पिचक गया था, चलिए अभी ये जानते हैं। दरअसल ये हादसा 13,000 फीट नीचे हुआ था, जहां पर पानी का हद से ज्यादा प्रेशर होता है, यानी कि लगभग 5,800 psi का प्रेशर। ये प्रेशर इतना ज्यादा है कि मान लो आपके शरीर के ऊपर 1,00,000 हाथी जितना वजन डाल दिया गया है। 1,00,000 हाथी जितना प्रेशर सिर्फ आपके शरीर के ऊपर लगता है, तो समझ लो कि इतने बड़े सबमर्सिबल के ऊपर कितना प्रेशर लगा होगा। सबमर्सिबल के अंदर एक प्रेशर चेंबर रहता है जो सबमर्सिबल के अंदर प्रेशर बना के रखता है, यानी कि बाहर से पानी के प्रेशर लगता है सबमर्सिबल के ऊपर और अंदर की प्रेशर बाहर की तरफ फोर्स बना के रखता है, जिससे समान प्रेशर बने रहता है। लेकिन कंपनी ने कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में टाइटन की बॉडी को स्टील या टाइटैनिक धातु से ना बना के कार्बन फाइबर से बनाया था। कार्बन फाइबर बहुत हल्के होने के साथ साथ मजबूत भी होता है, लेकिन उतना मजबूत नहीं होता है। प्रेशर की वजह से सबमर्सिबल के बॉडी में क्रैक हो गया था और क्रैक होने की वजह से अंदर की सारी प्रेशर बाहर निकल जाती है, जिससे अंदर कोई प्रेशर नहीं बचा था और फिर बाहर की प्रेशर ने सबमर्सिबल को चाटने की तरह पिचक दिया था। सबमर्सिबल को पिचकने में सिर्फ 20 मिलीसेकंड का समय लगा था, यानी कि पलक झपकने से भी कम समय के अंदर ये हादसा हुआ था। एक्सपर्टों का कहना है अंदर जो लोग था उनका पेनलेस मौत हुआ था।